गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल इजी मैथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना समय ना बर्बाद करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था सेकंड चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। मैं अभी आपको दोबारा से बताता हूं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू क्या? a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अगर ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? इक्वेशन हमारी लीनियर हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिस पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपना एक्सरसाइज की तरफ। कुछ एक एग्जांपल्स हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम कोई भी एक अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमने अपना क्वेश्चन लिया फर्स्ट पार्ट का। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा? x माइनस 2 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं बता चुका हूं कैसे करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू 1 एक्स, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, x इंटू एक्स। सिमिलरली सेम मेथड से करेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा x इंटू 3x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। तो यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या? अभी आप सबको एक तरफ लेके आइए। एक्स स्क्वायर, ये एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, क्योंकि साइन हमारा बड़े का आता है, जो नंबर हमारा बड़ा होता है। ये माइनस 2 हो जाएगा। इसको इक्वल टू के इस तरफ लाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्लस 2x। ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या कट जाएगा? एक प्लस है एक माइनस है। माइनस एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो 2 माइनस 1 1, माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये हमारा सॉल्यूशन आया है। तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि यहां पर x की पावर क्या है? x की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हमारी x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो देयरफॉर x माइनस 5 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको इसी तरीके से और क्वेश्चंस में भी चेक करना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं, कोई इतना टफ क्वेश्चंस नहीं है। एक पार्ट और मैं आपको करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मैं 7th पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट का मैं कर रहा हूं 7th पार्ट। ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां देखिए
x प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो हमारा यहाँ पर x a क्या है, x है, और b क्या है हमारा 2 है। तो आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समझने के लिए, a हमारा x है और b हमारा 2 है। तो अब हम a की जगह x यूज करेंगे और b की जगह 2। तो देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस इंटू b हमारा 2 है प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए ये क्या होगा, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 1 माइनस 2x हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, x क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना होता है हमारा 8 होता है, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 3 जा 12x, इसको इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा सॉल्व हो जाएगा x क्यूब और x क्यूब। ठीक है, हम सेम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन में। तो यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो -2 प्लस 1 कितना होगा -1 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 और कोई कांस्टेंट नंबर है नहीं है, तो 8 लिख दीजिए। 6x स्क्वायर वाली कोई टर्म है नहीं है, तो ये 6x स्क्वायर रह जाएगा। x वाली टर्म है, एक x वाली टर्म ये रही और एक x वाली टर्म ये रही, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज करके लिख दीजिए, x उसके बाद x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। तो ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि आपको x की मैक्सिमम पावर क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती है, यहाँ पर तो हमारी 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अबव इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन है, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट हमें क्या दे रखा है, गिवन है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, क्या गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें दे रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ अ प्लॉट हमें दे रखी है कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम ब्रेथ को क्या मान लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी x मीटर। ठीक है, रेक्टेंगल आपको पता ही है, रेक्टेंगल में क्या क्या चीज होती है, रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, सही है। तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमें बता रखा है कि जो हमारी लेंथ है, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ के लिए क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका मतलब क्या है, देखिए एक ज्यादा है। 1 मोर देन का मतलब क्या है, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है,
ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स होता है, मैंने बताया आपको। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हमारी, x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x + 1। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, ट्वाइस किसके है, ब्रेथ के, तो इसलिए हमारा आ गया 2x + 3। तो हमारी लेंथ आ गई और हमारी ब्रेथ आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन ही है, तो लिख दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या दे रखा है हमें दे रखा है ये 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। एरिया है हमारा 528, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी 2x + 1, ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ है हमारी x 528। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2x² + x इक्वल टू 528, 2x² + x माइनस में 528। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसको आप, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सही है। इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन है ही हमारे पास, ठीक है, कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है, और आगे जाके हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। अभी हम इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने जो हमारा क्वेश्चन था उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में छोड़ दिया है। इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं इसमें अगर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। a मेरा क्या होगा, 2 होता है। मैंने बताया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, x² के साथ जो होता है वो हमारा a होता है। a हमारा 2 आ जाएगा, b हमारा 1 आ जाएगा और c हमारा -28 आ जाएगा, -28। ठीक है, तो अभी लेकिन हमें क्वेश्चन में अभी यही बोला है कि हमें रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से लिखते हैं, सभी को पता है। ठीक है, इज 306, ये 306 गिवन है, ये इंटीजर है। ठीक है, अगर किसी को याद ना रहे तो मैं लिख भी देता हूं, इंटीजर का ये सिंबल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 306। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या समझेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मतलब जैसे 2 है तो 2 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी क्या होगी, 3 होगी। 3 के बाद क्या आएगा, 4। मतलब हमारा लगातार होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ऐसे नहीं होगा कि 2 के बाद हमारा 5 आ जाएगा, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। 2 के बाद 3 ही आना चाहिए, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखो, अब हमें बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर आर क्या होंगे। एक मैं अगर x मानता हूं, फर्स्ट मैंने x मान लिया, मुझे पता नहीं है क्या है, फर्स्ट को मैंने x मान लिया, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए जैसे 2 है, 2 के बाद 3 आता है। ये 3 आता कैसे है,
ये आता है जब हम, ये 2 है, जब हम हमारे और 2 में क्या करते हैं, 1 को हम ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया है, 2 में 1 को ऐड किया तो हमारा क्या आया, 3 आया। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास x है तो नेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो हमारा इस तरीके से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 306, अब हमें कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। हमें क्वेश्चन में बोला था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं पूछूं कि हमारे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तो ये हो जाएंगे हमारे, एक x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज से रिलेटेड है और एज वाले क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सीख गए होंगे, हमारा जो बेस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, किससे ओल्डर है, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, लेट द रोहन प्रेजेंट एज बी x। मैंने रोहन की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, x ईयर्स मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन मदर एज, तो 26 ईयर ओल्डर है तो x प्लस 26। ठीक है, अगर आज मेरी 10 है तो आज से 25 साल बाद कितनी हो जाएगी, मेरी एज हो जाएगी 35। तो वो आता कैसे है, जब मैं प्रेजेंट एज में उसको ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो सिमिलरली हमारी प्रेजेंट एज x है तो रोहन की मदर उससे 26 साल ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अब से 3 साल बाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहन की एज निकालेंगे, रोहन एज। तो अगर मेरी अभी 10 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, अपनी प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज मेरी 10 थी तो प्रेजेंट एज में मैं ऐड क्या करूंगा, 3 ऐड करूंगा। तो सिमिलरली प्रेजेंट एज रोहन की x थी तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी रोहन की एज। ठीक है, और रोहन मदर्स एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, हम 3 ऐड कर देंगे प्रेजेंट एज में, तो x प्लस 29 हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, किसके, रोहन की और रोहन की मदर की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दे रखा है, इनका हमें प्रोडक्ट क्या दे रखा है, हमें प्रोडक्ट दे रखा है विल बी 360। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 29 20x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3x, 29 3 जा 3 7 9 जा 27 6 8 87।
इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा ना, 32 प्लस 87 ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा, इक्वल टू 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको हम माइनस कर देंगे, 360 में से आप 87 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा हमारा 2, 273 आ जाएगा, 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमें बोला था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, एक्सरसाइज लिखें, चैप्टर नंबर लिखें, मैं उस क्वेश्चन को आपको रिपीट करवा दूंगा अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है जैसे अगर हमारी गाड़ी मान लीजिए अगर चल रही है 30 किलोमीटर पे, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, तो हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति आवर से ही चलती रहेगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड जो है हमारी चेंज नहीं होगी, जो हमारी स्पीड है वही रहेगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आगे क्या बोल रखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो ट्रेन 3 घंटे और ज़्यादा लेती है। तो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला का यूज होगा जो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। छोटा सा फॉर्मूला है और एप्लीकेशन बहुत है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन ये आ गई। तो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, डिस्टेंस कितना है हमारा 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन टू ट्रेवल, कितने किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है, 480 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, यहां से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आप यहां लिख दीजिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है हमारा 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है मेरी x। ठीक है, तो 480 बाय x आ गया। अब हमें सेकंड कंडीशन में क्या बोल रखा है, सेकंड कंडीशन में हमें बोल रखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, अब 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो प्रेजेंट मतलब पहले कितनी थी, x थी, तो अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी, 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, फिर हमें टाइम टेकन निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसको 3 आवर्स और ज्यादा लगते हैं। तो पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले टाइम लग रहा था 480 डिवाइडेड बाय में x। अब जब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई तो उसको 3 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले हमारा टाइम कितना था, 480 अपॉन x था, और 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें निकालना था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला क्या है,
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना है, हमारा डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है डिस्टेंस हमारा, क्वेश्चन में गिवन है। स्पीड कितनी है, अब स्पीड हमारी ये हो गई है ना 480 डिवाइड बाय एक्स प्लस, सॉरी ये टाइम है, स्पीड हमारी हो गई है x माइनस 8, x माइनस 8 स्पीड हो गई। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम है हमारा 480 डिवाइडेड बाय में x प्लस में 3। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स में आएंगे ये, या 3 मार्क्स में, उससे कम में नहीं आते हैं ये। तो हमें क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x किलोमीटर प्रति आवर मान दी, तो मैंने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, ये हम कर देंगे यहाँ से टाइम, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ना स्पीड हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, आप लिखना चाहे तो यहाँ स्मॉल में भी लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मेरे को टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो मेरा टाइम कितना आ गया, मेरा टाइम आ गया 480 डिवाइडेड बाय में x। ठीक है, डिस्टेंस था मेरा 480, स्पीड थी मेरी x। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोल रखा है कि जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसको 3 घंटे और ज़्यादा लगते हैं। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी x माइनस 8 हो जाएगी। हमारी स्पीड पहले कितनी थी, x थी, 8 किलोमीटर कम हो गई तो x माइनस 8 हो गई। तो उसने बोला उसको 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। किससे ज़्यादा लगेंगे, जो जितना पहले हमें टाइम लग रहा था, पहले हमें टाइम लग रहा था 480 डिवाइड बाय एक्स, तो 3 आवर्स और ज़्यादा लगेंगे, तो 480 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3। और हमने फॉर्मूले का यूज़ किया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है हमारा 480, स्पीड है हमारी x माइनस 8 और टाइम है हमारा 480 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 480 इक्वल टू, यहाँ पहले आप एलसीएम लीजिएगा, x माइनस 8, ये एलसीएम हम लेंगे, x आएगा, x को x से मैं डिवाइड करूँगा 1 आएगा, और जो आंसर आता है मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इंटू 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। x को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, x आएगा, जो आंसर आता है उससे मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारा क्या होगा। ये हो जाएगा हमारा 480 इक्वल टू x माइनस 8, यहाँ हो जाएगा 480 प्लस 3 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में x। तो अब आप इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले आप। ठीक है, तो ये x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 480x इक्वल टू x माइनस 8 ब्रैकेट में 480 प्लस 3x। ठीक है, 480x इक्वल टू, सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको इससे और इसको इससे, और सिमिलरली इसको इससे और इसको इससे। तो x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, x सॉरी पहले x इंटू 480 करना है, रुक जाइए, x इंटू 480, 480x, x इंटू 3x, 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480, तो इसको हमें इंटू करना पड़ेगा, 8 8 64, 32 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 32 और 6 38, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3840 माइनस 8 3 24। ठीक है, अब आप कीजिए इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाइए, या सबको इस तरफ कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो यहाँ 0 बचेगा, 480x प्लस 3x स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 480x और 24 को, ये लाइक टर्म्स है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 480 में से 24 माइनस हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 7 में से 6 5, और ये 456, तो यहाँ 456 लिख लीजिए, 456। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3840, इस टर्म को मैं इक्वल टू के उस तरफ लेके गया हूँ ना, 480x। ठीक है,
अगर आप सॉल्व नहीं कर, रुक जाइए, थोड़ा इजी कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं, उससे वो 480 से 480 हमारा कट जाएगा, डायरेक्ट वो बच जाएगा। इसको रहने दीजिए, 1 मिनट रुकिए। आप यहाँ 0 लिखिए, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 480x प्लस 3x² माइनस 3840 माइनस 24x, ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कट जाएगा, मैंने इसलिए वो रब कर दिया, हमें दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती। अब ईजिली हो गया, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो ये कितना हो जाएगा, 0 = 3x² माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है। आप इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस में 8x माइनस में 1 2 और 8 इक्वल टू ये यहाँ 0/3 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 0/3, x² माइनस में 8x माइनस में 1 2 8 0। तो 0/3 हमारा क्या होता है, 0 होता है। x² माइनस में 8x माइनस में 1 2 8 0। आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, x² माइनस में 8x माइनस में 1 2 8 0 इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है x² माइनस में 8x माइनस 1 2 8 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशंस को आप जितना इजी हो सकता है उतना इजी सॉल्व कीजिएगा। मैंने जैसे पहले क्या किया, माइनस कर दिया था, लेकिन फिर मैंने देखा यहाँ 480x है तो मेरा 480 से 480 तो कट जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको फिर से चेंज कर दिया, नहीं तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती। पेपर में हमें जो हमारा टाइम सेव होता है वो कैलकुलेशंस से ही होता है, कैलकुलेशंस हमें ईजी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 हमारी खत्म होती है। हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एज वाले क्वेश्चन हो गए, ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं बता चुका हूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर एक टर्म का हम यूज करेंगे रूट, और मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था रूट और जीरोज हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। आप जीरोज भी वर्ड यूज कर सकते हैं और रूट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में जीरोज वर्ड यूज किया हुआ था, ठीक है। यहां पर रूट वर्ड यूज कर रखा है, दोनों का मतलब सेम है। तो हम मानते हैं लेट x इक्वल टू अल्फा बी द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहां लिख सकते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये लेट x इक्वल टू अल्फा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा विच इंप्लाइज x की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका मतलब क्या है, a² प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा छोटा सा कंसेप्ट है। अब हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम रूट्स निकालेंगे और हम चेक भी कर लेंगे। अगर a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू अल्फा उसका रूट होगा, ठीक है। तो हम अभी अपना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 समझाऊंगा कि 4.2 हमें कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चन है उसमें, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर किसी ने मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मैथ्स को करना बहुत ही इजी होता है। सबको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, पर मेरा मानना है कि मैथ्स से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में ध्यान देंगे तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उस क्लास का फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।